हे गौरी नंदन, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम देवेंद्र। देवेंद्र, आपके मुखमंडल की मलिन आभा ये व्यक्त कर रही है कि आप किसी चिंता में हैं। आप कुशल तो है ना? कुशलता तो हमसे रुष्ट होकर कोसों दूर चली गई है विघ्नेश्वर। हम पर तो मानो विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। महादेव की अनुपस्थिति से तो हम दुखी थे ही, अब देवी पार्वती ने भी अन्न जल का परित्याग करके हमारी विपत्तियों को और भी बढ़ा दिया है। उधर तारकासुर के भय ने पहले से ही कैलाश की शांति भंग कर रखी थी, अब त्रिपुरासुर के आतंक ने संपूर्ण कैलाश को आतंकित कर दिया है। हमारे इन दुखों का अंत कब होगा गजानन? कब होगा? दुखों का अंत तो पिताश्री की उपस्थिति से ही होगा। पिताश्री की अनुपस्थिति के कारण ही माताश्री ने अन्न जल का परित्याग कर दिया है और असुरों का दुस्साहस भी पिताश्री को यहाँ अनुपस्थित पाकर ही बढ़ गया है। हमें सर्वप्रथम पिताश्री को वापस कैलाश पर लाना होगा। यही समस्त कष्टों का निवारण है देवेंद्र। परंतु महादेव को लाने की संभावना है ही कहाँ गजानन, क्योंकि वो तो आचार्य धर्मनंदन के आश्रम में उनके आदेशों के बंधन में बंधे हुए हैं। हम सभी देवतागण उनके आश्रम में अपनी प्रार्थना लेकर गए थे, किंतु हमारी प्रार्थना सुनना तो दूर, उन्होंने हमें अपने आश्रम में आने की अनुमति ही नहीं दी और हमें अविलंब वापस चले जाने का आदेश दिया। हमने आग्रह भी किया, किंतु वो हमें श्राप देने पर उतारू हो गए। संभवतः उन्हें समझाना व्यर्थ ही है गजानन। समझाने का प्रयास तो हमने भी किया था, परंतु धर्मनंदन अपने मिथ्या अहंकार में इस तरह डूबे हुए हैं कि उन्हें किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। हम तो देवी गंगे के समक्ष भी गए थे विघ्नेश्वर, और धर्मनंदन से महादेव को लौटाने का निवेदन भी किया था। देवी गंगे से हमने ये भी प्रार्थना की थी कि वो कैलाश पर आकर देवी पार्वती से आग्रह करें कि वो अन्न जल ग्रहण कर लें, किंतु वो भली भांति जानती है कि देवी पार्वती तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी जब तक महादेव कैलाश पर नहीं आ जाते। अर्थात समस्या की समस्त रेखाएं केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आकर रुकती हैं, और वो है पिताश्री। हमें अविलंब पिताश्री को पुनः पाना ही होगा। परंतु गजानन, ये कैसे संभव हो सकता है? हमने समस्त प्रयोग कर डाले और सभी प्रयास असफल रहे। असफलता ही तो हमें सफलता के शिखर तक ले जाने में समर्थ होती है देवेंद्र। परंतु असफलता प्राणी को दिशाहीन बना देती है, और सफलता प्राप्ति के लिए उसे दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है देवेंद्र। ये अवश्य ही ग्रह नक्षत्रों का अवरोध है, या फिर आपके पूर्व समय में किए गए अनिष्ट कार्य का फल, जिसके कारण आप दंड भुगत रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गौरी नंदन? देवेंद्र, हमारा तो सुझाव है कि आप सभी ब्रह्मदेव के समक्ष जाएं और अपनी समस्या की उत्पत्ति का कारण ज्ञात करें। जो आज्ञा गौरी नंदन। आइए। हे ब्रह्मदेव, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भवतु। आज अकस्मात हमारा स्मरण कैसे हो गया? स्मरण तो सदैव रहता है जगत पिता। जब भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, हमें आपकी शरण में आना पड़ता है। हमारी समस्याओं का निवारण तो केवल आप ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव। दुख और सुख तो प्राणी मात्र के जीवन के अभिन्न अंग हैं देवेंद्र, जो जीवन में क्रमशः धूप छांव बनकर आते जाते रहते हैं। प्राणी को सुख की घड़ी में मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए और दुख में कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित कैसे न हो ब्रह्मदेव? इस प्रकार अपने लोक और स्वजनों को छोड़कर रहना कितना अपमानजनक और पीड़ादायक होता है। पीड़ा और आनंद तो प्राणी के निज कर्मों का फल है अग्निदेव। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है और दुष्कर्मों का फल कष्टदायक, अनिष्टकारी। किंतु हे जगत पिता, जीवन में हमने तो कोई दुष्कर्म किया ही नहीं, फिर व्यर्थ में ये दंड क्यों? दंड कभी व्यर्थ प्राप्त नहीं होता देवेंद्र। संभवतः आपको स्मरण नहीं है, जब आप सभी बैठकर नृत्य का आनंद ले रहे थे, अप्सरा मेनका के नृत्य में आप इतने मुग्ध हो गए थे कि आपको स्वयं की सुध-बुध भी नहीं रही थी। हमें स्मरण है सृष्टि रचयिता, हमें भली भांति स्मरण है। तो आपको यह भी स्मरण होगा देवेंद्र
कि अप्सरा मेनका के नृत्य ने आपको इतना वशीभूत कर लिया था कि आप देवत्व की मर्यादा भी भूल गए थे। देवत्व की मर्यादा? तो क्या हमसे कोई गंभीर भूल हुई थी ब्रह्मदेव? हाँ पवन देव, आप इस सभा में इतने आत्मविलीन हो गए थे कि आपको महर्षि दुर्वासा के आगमन का आभास भी नहीं हुआ, और उनके द्वारा लाया गया यज्ञ प्रसाद न ग्रहण करके आपने प्रसाद का तिरस्कार किया और महर्षि दुर्वासा का अनादर। हम क्षमा प्रार्थी हैं ब्रह्मदेव, हम अपने आनंद में इतने विलीन थे कि आनंद में इस प्रकार विलीन हो जाना सृष्टि के नियम के विरुद्ध है देवेंद्र। आप लोगों के इसी दोष का दंड है कि आप सभी को शरणार्थियों की भांति भटकना पड़ रहा है। जिस इंद्र सभा में वशीभूत होकर आपने महर्षि दुर्वासा की अवहेलना की थी, उसी इंद्र सभा से महर्षि दुर्वासा ने आपको वंचित कर दिया है, और अब दंड की अवधि समाप्त होने तक भटकना आपकी विवशता है। हे जगत पिता, हमें क्षमा करें। हाँ विधाता, हम अपनी इस त्रुटि के लिए महर्षि दुर्वासा से क्षमा याचना करेंगे। निश्चय ही देवेंद्र, किंतु ज्ञात रहे, क्षमा याचना का अर्थ है भविष्य में न करने की शपथ। किंतु जो दुष्कर्म हो चुका है उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। दुष्कर्म तो उस आचार्य धर्मनंदन ने किया है ब्रह्मदेव, देवादिदेव महादेव को बंदी बनाकर। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। देवादिदेव महादेव जिन पर संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का उत्तरदायित्व है, उन्हें एक आश्रम में प्रतिबंधित करना ये दुष्कर्म नहीं तो और क्या है? और इस दुष्कर्म के लिए क्या उन्हें कोई कठोर दंड नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। देवादिदेव महादेव को अपने नियंत्रण में रखना कोई सरल कार्य नहीं है देवेंद्र। महादेव की ऊर्जा, महादेव के तेज को केवल कैलाश की शीतलता ही अपनी परिधि में बांध सकती है। महादेव को अपने नियंत्रण में रखने के कारण धर्मनंदन अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, विचलित हो जाएंगे और महादेव को वापस लौटाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो क्या महादेव कैलाश पर वापस लौट सकेंगे? संभवतः धर्मनंदन महादेव को कैलाश भेज दें या दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सौंपकर महादेव के बदले में इच्छा अनुसार धनराशि की याचना करें। यदि धर्मनंदन ने ऐसी धृष्टता की तो उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। महादेव को तो अंततः कैलाश पर आना ही होगा। प्रणाम पिताश्री। पुत्र गणेश, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? आपको समक्ष देखकर हमें तो सत्यता पर भी शंका होने लगी है। आपको देखने के लिए हमारे नेत्र सदा ही लालायित रहते हैं। उठिए पुत्र गणेश, आपको देखकर हम इतने हर्षित हो गए कि हमें आपको आशीर्वाद देना भी स्मरण नहीं रहा। आयुष्मान आनंद में रहो। आनंद तो हमारे जीवन में एक मृग तृष्णा बनकर रह गया है, एक ऐसी मृग तृष्णा जो मात्र एक आभास है, सत्य नहीं। पिताश्री, आनंद का सागर तो आपके इन चरणों में है, जिनके स्पर्श के लिए हृदय सदा व्याकुल रहता है। पिताश्री, वहाँ कैलाश पर हम सभी आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर भटकते रहते हैं। हे पिताश्री, आपके समाधि स्थल की ओर जब जब हमारे नेत्र उठते हैं, हमारा मन कारुणिक हो उठता है और हृदय में अश्रुओं की धार उमड़ने लगती है। अश्रु तो बड़े हठी होते हैं पुत्र, इन्हें जितना रोको उतनी ही गति से बहने लगते हैं। हमारी व्यथा भी असहनीय है पुत्र। व्यथा? उस पुत्र की कल्पना कीजिए पिताश्री, जिसकी जीवा माताश्री और पिताश्री कहने के लिए तरस गई हो। पिताश्री, आप उस पुत्र की वेदना की कल्पना कीजिए, जो पुत्र अपनी माता की गोद से वंचित होकर अनाश्रित हो गया हो। पिताश्री, आपको स्मरण ही होगा कि जो पुत्र माता पिता की गोद में बैठकर हंसी और अटखेलियां किया करता था, आपका वही पुत्र अब माता पिता के बिना अनाथ बालक की भांति अकेला रहता है। अकेलापन हमें बहुत सताता है पिताश्री। पुत्र गणेश,
आपकी हृदय विदारक बातों से हमारा मन कचोट उठा। पिताश्री, हृदय तो हमारा भी कचोट उठता है जब हम आपको उस भृगुवंशी के आश्रम में प्रतिबंधित देखते हैं। आपके एक आदेश पर पलक झपकते ही हम उस भृगुवंशी का सर्वनाश कर देंगे जिसने आपको यहाँ रोकने का दुस्साहस किया है। नहीं पुत्र गणेश, नहीं। हमें यहाँ धर्मनंदन की शक्ति या उसके अवरोध ने नहीं रोक रखा। हमें तो यहाँ केवल अपने वचन की मर्यादा नहीं रोक रखा है। इसमें भला आचार्य धर्मनंदन का क्या दोष? दोष है पिताश्री, दोष है। एक पुत्र को अकारण ही पिता की छत्र छाया से वंचित रखना क्या दोष नहीं है? पति को पत्नी से अलग रखना क्या दोष नहीं है? नंदी, भृंगी, महामुनि विश्वकर्मा और वीरभद्र सभी अपने मन की पीड़ा मन में छिपाए कैलाश पर अनाथों की भांति भटक रहे हैं। हमने उन्हें छिप छिप कर क्रंदन करते हुए भी देखा है पिताश्री। कैलाशपति को कैलाश से विलग कर देना क्या ये दोष नहीं है? धैर्य रखें पुत्र, धैर्य रखें। धैर्य से व्यथा कम होती है, ये आप भली भांति जानते हैं। यदि हमारी यहाँ से जाने की इच्छा हो तो आचार्य धर्मनंदन में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो हमें रोक सके। हम तो आचार्य धर्मनंदन की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, उनको दिए गए वचन का आदर कर रहे हैं। वचन के पालन के लिए इतनी बड़ी आहुति पिताश्री, इतनी महानता, इतना धैर्य पिताश्री। हम नतमस्तक हैं। हमें क्षमा करें पिताश्री, हमें क्षमा करें। माता पार्वती को मनाने के समस्त प्रयासों में हम विफल हो गए देवी गंगे, पूर्णतः विफल हो गए। गोगृह के बंद पटों ने तो अब हमारी आशाओं के पट भी बंद कर दिए हैं देवी गंगे। अब तो मात्र गौरी नंदन ही कोई उपाय कर सकते हैं और माता को इस संकट से उबार सकते हैं। परंतु गौरी नंदन है कहाँ? द्वार पर उनकी अनुपस्थिति ने हमें चिंता में डाल दिया है। हम यहाँ हैं माता, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव पुत्र। परंतु आपके मुखमंडल की लालिमा मलिन प्रतीत हो रही है। क्या बात है गौरी नंदन? आपके नेत्रों में चंचलता के स्थान पर अश्रुकण दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमारे नेत्रों का क्या दोष है माता? जब दुख की इस घड़ी में समस्या का कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा हो तो मन तो अस्थिर हो ही जाता है ना माता। और ऐसी हृदय विदारक स्थिति में यदि कोई अपना स्वजन समक्ष आ जाए तो नेत्रों में अनायास ही अश्रुकण अपने आप छलक जाते हैं। आपको समक्ष देखकर माता हमारा मन विवल हो उठा है। पुत्र गौरी नंदन, आप तो धैर्य और शांति के सागर हैं, परंतु आज आपके शब्दों में वेदना का अपार सागर छलक रहा है। क्यों पुत्र? महादेव कुशल तो है ना? कुशलता ने तो मानो कैलाश से अपना नाता ही तोड़ लिया है माता। माताश्री अन्न जल त्याग कर पिताश्री के वापस आने की प्रतीक्षा कर रही हैं और पिताश्री वहाँ धर्मनंदन के आश्रम में अपने वचन की मर्यादा निभा रहे हैं। वचन की मर्यादा? वो भी उस छली भृगुवंशी से जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की असुरी मानसिकता का अनुचर है और उसी के आदेश पर चल रहा है। ऐसे छली असुरों की रणनीति का प्रत्युत्तर तो छल से ही देना चाहिए। छल तो असुरों की भाषा होती है, देवताओं की नहीं माता गंगे। और असुरों के इसी छल प्रपंच ने तो हमें भी भ्रमित कर दिया। आपको भी भ्रमित कर दिया गौरी नंदन? कौन है वो दुष्ट असुर? महामुनि गृत्समदनंदन। उसने हमारी तपस्या करके हमसे वरदान मांग लिया और हमने उसे एक मुनि पुत्र समझकर वरदान दे दिया। वरदान देना तो कोई अपराध नहीं है गौरी नंदन। ये क्यों आपकी चिंता का विषय बन गया है? चिंता का विषय तो ये है ही माता गंगे, वो एक मुनि नहीं, मुनि के रूप में एक दुष्ट असुर है जो हमारा वरदान प्राप्त होते ही समस्त सृष्टि में अपने आतंक का तांडव मचा रहा है। परंतु दोष तो हमारा ही है ना माता गंगे। दोष आपका नहीं है गौरी नंदन। आप वरदान देते समय उसकी छल और उसकी निकृष्ट इच्छा से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञता का ही तो परिणाम है कि हम सभी देवतागण संकट में आ गए हैं। समझ देवता ही नहीं, त्रिदेवों का अस्तित्व भी अब उस त्रिपुरासुर के आतंक की परिधि में आ चुका है। यदि जीवन में आतंक का समावेश हो जाए माता, तो मन विचलित और अशांत हो उठता है माता गंगे। तुम सत्य कह रहे हो। यदि अपने ही गृह में शांति और संपन्नता नहीं है तो अन्यत्र कहाँ मिलेगी? सर्वप्रथम हमें अपने आंगन से आतंक समाप्त करने और शांति की स्थापना करने का प्रयत्न करना होगा। और उसके लिए
सर्वप्रथम त्रिपुरासुर के विनाश की योजना बनानी होगी, जो वरदान प्राप्त करने के पश्चात उद्दंड और व्यभिचारी बन चुका है। आज से तुम्हें दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा दैत्य सम्राट? सेनापति, हमने अपने निवास स्थान के लिए लोहपुर का निर्माण करने का निर्णय किया है, जो हमें गजानन गणेश द्वारा वरदान में प्राप्त हुआ है। उसकी विशेषता यह है कि वो क्षय और अभेद्य है। अर्थात उसे किसी भी प्रकार आक्रमण कर ध्वस्त नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी प्रकार जीता नहीं जा सकता। हाँ सेनापति, और हमारी आज्ञा के बिना कोई भी लोहपुर में प्रवेश नहीं कर सकता। सेनापति, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी भवन या दुर्ग का निर्माण करने से पूर्व उस स्थान की शुद्धि करना अनिवार्य है जहाँ निर्माण करना है। और हम चाहते हैं कि तुम निर्माण स्थल पर जाने से पूर्व मार्ग में पड़ने वाले आश्रमों से ऋषि मुनि को साथ लेकर जाओ और यज्ञ द्वारा उस स्थान की शुद्धि कराओ, जैसा दैत्य सम्राट का आदेश। सेनापति, ध्यान रहे, यज्ञ कराते समय हमारे नाम का मंत्रोच्चारण होना चाहिए, अर्थात दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के नाम का। और बलि चढ़ाने के लिए पशुओं की व्यवस्था भी चाहिए, ये हमारा आदेश है। और ध्यान रहे, हमारे आदेश की अवहेलना न होने पाए, अन्यथा तुम भली भांति जानते हो त्रिपुरासुर सब कुछ सहन कर सकता है, किंतु अपने आदेश की अवहेलना कदापि सहन नहीं कर सकता। जाओ। जो आज्ञा दैत्य सम्राट। जाओ, इस स्थान पर तुम्हें यज्ञ कराना है, यज्ञ की तैयारी आरंभ करो। ध्यान रहे कि स्थान की शुद्धि के लिए दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के नाम का उच्चारण ही होना चाहिए, और यदि किसी ने भी किसी भी देवी देवता के नाम का उच्चारण किया तो उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। किंतु दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के स्मरण के लिए कोई मंत्र ही नहीं बना है। नहीं बने हैं तो बनाओ, किंतु मंत्रोच्चारण तो उनके ही नाम का होगा। ये हमारे दैत्य सम्राट का आदेश है। कौन हो तुम लोग? किस प्रकार का आयोजन कर रहे हो यहाँ? क्या हम तुम्हें पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं पुरोहित? हमसे इस प्रकार वार्ता करने का परिणाम जानते हो तुम? परिणाम की चिंता कायर और निर्बल किया करते हैं, दैत्य नहीं। अपनी जीवन रक्षा चाहते हो तो बंद करो ये सब और शीघ्र चले जाओ यहाँ से। ये यज्ञ दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर की आज्ञा के अनुसार हो रहा है, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना अपने प्राणों की आहुति देना है पुरोहित। परंतु हमारी भूमि पर हमारी आज्ञा के बिना क्यों किया जा रहा है ये यज्ञ? स्थान शुद्धि के लिए आचार्य, और आप जानते हैं कि हम यहाँ लोहपुर का निर्माण करना चाहते हैं, और आप ये भी जानते होंगे किसी भी निर्माण से पूर्व भूमि पूजन और स्थान की शुद्धि के लिए यज्ञ हवन करना अनिवार्य होता है। अतः यहाँ हमारे नाम का जाप करके यज्ञ में आहुतियां दी जाएगी तो स्थान शुद्ध होगा। परंतु ये तो हमारी पवित्र भूमि है, यहाँ तो सदा सर्वदा देवताओं का निवास रहता है। इसी कारण यहाँ यज्ञ किया जा रहा है, जिससे किसी भी देवता का वास यहाँ न रहे। हमने तुम्हें पूर्व में भी चेतावनी दी थी आचार्य, कि आगे से हमारे अतिरिक्त किसी की भी पूजा आराधना करनी प्रतिबंधित होगी। परंतु क्या तुम्हें ज्ञात नहीं त्रिपुरासुर कि देवताओं का पूजन चिरंतन काल से होता आया है, उन्हीं के मंत्रों से यज्ञ संपूर्ण होता है। आचार्य, यज्ञ पूर्ण दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के मंत्रोच्चारण से होगा, मात्र दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के। ध्यान रहे, अपने नाम के मंत्र तुम लाओगे कहां से? मंत्र और श्लोक हम नहीं, आप लाएंगे आचार्य, आप। आप बनाओगे हमारे नाम के दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के नाम के मंत्र और श्लोक। परंतु क्या तुम्हें ये तनिक भी आभास नहीं त्रिपुरासुर कि देवाधिदेव महादेव अब भी हमारे अधीन है और हमारे आश्रम में साधनारत है? आपका आश्रम? आपका आश्रम था और महादेव भी आपके अधीन थे। अब यहाँ हमारा लोहपुर होगा, अजय और अभेद्य लोहपुर, जिसमें हमारे आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाएगा, न कोई बाहर जा पाएगा। अर्थात लोहपुर में निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के अधीन होगा, चाहे आप हो या महादेव। सेनापति,
तुम हवन पूर्ण कराओ। फिर शुद्धि के लिए तुम्हें पशु बलि भी देनी होगी। तुम यहाँ पशु बलि दोगे? हाँ आचार्य हाँ, और बलि भी आप ही दिलाएंगे। अतः जाएं, अति शीघ्र बलि देने के लिए मंत्रों का लेखन करें, पर ध्यान रहे उसमें हमारी ही महिमा का गुणगान होगा। यह हमारा आदेश है। संपूर्ण सृष्टि जानती है कि त्रिपुरासुर सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु अपने आदेश की अवहेलना कदापि सहन नहीं कर सकता। पुरोहित, हमारे आने के पूर्व ही मंत्र और श्लोक की रचना हो जानी चाहिए। क्या हमें भी शुक्राचार्य की भांति दैत्यों का साथ देना होगा? क्या त्रिपुरासुर को महिमा मंडित करने वाले मंत्रों का सृजन करना होगा हमें? नहीं, कदापि नहीं। हम कदापि अपने आप को इस प्रकार कलंकित नहीं होने देंगे। हे प्रभु, हे विधाता, ये आपने कैसे धर्म संकट में डाल दिया हमें। चारों ओर अंधकार, केवल अंधकार, कहीं आशा की कोई किरण दृष्टिगत नहीं होती। क्या महादेव को दक्षिणा में बहाकर हमने ऐसा जघन्य अपराध किया था प्रभु? क्या आज हमारा आश्रम, हमारी मर्यादा, हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व सभी कुछ त्रिपुरासुर होम कर देना चाहता है? नहीं प्रभु, नहीं। क्या विश्वकर्मा ने हमारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई थी? क्या इंद्रादि देवगण हमारा अपमान करने के लिए नहीं आए थे? क्या गजानन गणेश अपनी शक्ति के बल पर महादेव को आने से रोक नहीं रहे थे? क्या उन्होंने प्रतिक्षण हमारी जीवन लीला समाप्त करने की चेतावनी नहीं दी थी? परंतु महादेव, महादेव ने तो अपने वचन की रक्षा की। उन्होंने तो हमारी अधीनता तक स्वीकार की। परंतु हम त्रिपुरासुर की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हम त्रिपुरुष को कलंकित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हे पिताश्री, हे पितामह, हे भृगुवंशी पूर्वजों, हमें दिशा निर्देश दे। हमारा मस्तिष्क विखंडित हो रहा है, हमारा नियंत्रण अपने मन मस्तिष्क से हटता जा रहा है। हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। पौत्र धर्मनंदन, अपने मस्तिष्क की निर्बलता तथा अपने इस दशा के लिए तुम स्वयं दोषी हो। तुमने पुरोहितों की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है, जिसका फल तुम्हें ही भुगतना पड़ रहा है। पितामह, स्वयं आप अपने इस तुच्छ वंशज का प्रणाम स्वीकार करें। हम इन विकट परिस्थितियों से निकलना चाहते हैं पितामह। हम केवल सुखी और संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं। अपने भक्ति के मार्ग से विमुख होकर तुम कैसे सुखी हो सकते हो पौत्र? क्या करें पितामह? पौत्र, महादेव को कैलाश पर सकुशल पहुंचाने में ही तुम्हारा उद्धार है। तुमने त्रिनेत्रधारी देवादिदेव को अपने अधीन करने का दुस्साहस किया है, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया है। अतः अतिशीघ्र महादेव को लेकर गजानन गणेश के चरणों में उपस्थित हो जाओ और क्षमा मांग लो। विघ्नेश्वर अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अवश्य पितामह। ये तो निश्चित हुआ कि हमारा उद्धार महादेव से मुक्ति पाने में है, परंतु गजानन गणेश के चरणों में उपस्थित होकर इसमें संदेह है पितामह। अंततः वंश ही वंश के काम आता है। प्रणाम देवाधिदेव। कल्याण। हे भक्त वत्सल,
आपको दक्षिणा में प्राप्त करने के पश्चात हम स्वयं को दोषी पा रहे हैं। हे देव, अब आपसे मुक्ति प्राप्त करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य रह गया है। क्यों आचार्य धर्मनंदन, हमारी उपासना करते करते थक गए? थक नहीं गए हैं, हमें थकाया गया है भगवान। हमारे विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र रचा जा रहा है। कौन रच रहा है आपके विरुद्ध षड्यंत्र? आप तो अंतर्यामी है प्रभु, भली भांति जानते हैं कि कौन हमें विक्षिप्त बनाने का षड्यंत्र रच रहा है। इससे पूर्व कि धन संपदा के लोभ में आपसे मुक्ति पाने के लिए हम कोई अनुचित विचार करें, हम आपको वचन मुक्त करते हैं प्रभु। आप इच्छानुसार जहां जाना चाहे इसी क्षण जा सकते हैं। आचार्य धर्मनंदन, इस प्रकार की वार्ता करके आप हमारे वचन की मर्यादा का अपमान कर रहे हैं। हम तो स्वयं अपमान के ऐसे भंवर में फंस गए हैं प्रभु कि कुछ समझ नहीं पा रहे। केवल यही समझ पा रहे हैं कि हमें अब आपसे निवृत्ति चाहिए प्रभु, निवृत्ति चाहिए। इस किंचन दास पर कृपा करें प्रभु, हमें अपनी सेवा से मुक्त करें। अब हमारी ओर से मुक्ति का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता आचार्य। स्मरण कीजिए आचार्य धर्मनंदन, हमें भार स्वरूप आप पर थोपा नहीं गया, आपने हमें दक्षिणा में मांगा था। अतः सब कुछ आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। हमारी इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है प्रभु। और यदि हमारी इच्छा आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य को सौंपने की हुई तो? यदि विधि के विधान में यही लिखा है कि हमें शुक्राचार्य की अधीनता स्वीकार करनी होगी, तो हम अपने वचन का पालन करने के लिए यह भी करेंगे आचार्य धर्मनंदन। क्यों महाप्रभु, किस लिए आप शुक्राचार्य की अधीनता स्वीकार करेंगे? क्या केवल अपने वचन के हेतु? वचन का पालन कोई तुच्छ वस्तु नहीं है आचार्य धर्मनंदन, जिसे आप मात्र कहकर इंगित कर रहे हैं। परंतु आप हमें धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं प्रभु? हमें छोड़कर कैलाश पर क्यों नहीं चले जाते कैलाशपति? पुत्र, भार्य, कुटुंब और कैलाश को छोड़कर हम तो आपके साथ चले आए थे आचार्य धर्मनंदन। तब तक हम कैलाश पर नहीं जाएंगे जब तक आप स्वयं हमें कैलाश पर छोड़कर नहीं आएंगे। नहीं प्रभु नहीं, यह असंभव है। हम स्वयं कदापि आपको कैलाश पर लेकर नहीं जाएंगे। परंतु क्यों आचार्य धर्मनंदन, क्यों? देखना चाहते हैं प्रभु कि हम आपको कैलाश पर लेकर जाना क्यों नहीं चाहते? तो अवश्य देखें प्रभु, परंतु आपको शांत रहना होगा। केवल देखना होगा कि कैलाश में क्या घटित हो रहा है। तत्पश्चात आपको स्वयं निर्णय लेना होगा प्रभु। ठीक है आचार्य धर्मनंदन, जब तक आवश्यकता नहीं होगी हम नहीं बोलेंगे, किंतु उसके पश्चात जो भी निर्णय होगा वो हम दोनों को मान्य होगा। देवेंद्र, वो देखिए देवाधिदेव महादेव और आचार्य धर्मनंदन। ये दृश्य तो वास्तव में अविश्वसनीय है अग्निदेव। देवेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं आचार्य धर्मनंदन को हमारे द्वारा किए जाने वाले आक्रमण की योजना का आभास हो गया हो? और वो हमारे आक्रमण से पूर्व ही महादेव के साथ यहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो गया है। संभवतः महादेव के होते धर्मनंदन को किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का भय तो होगा ही नहीं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए देवेंद्र? हमें किसी भी प्रकार महादेव को धर्मनंदन से दूर करके धर्मनंदन पर प्रहार करना होगा। पवनदेव, आप अति शीघ्र इस बात की सूचना गौरीनंदन को जाकर दें। जो आज्ञा देवेंद्र। धर्मनंदन, महादेव को कैलाश की सीमा में लाकर तुमने भयंकर भूल की है। अब तुम महादेव को वापस नहीं ले जा पाओगे। स्मरण रहे देवेंद्र कि देवाधिदेव महादेव अब भी हमारे अधीन है, और जब तक ये स्थिति है हम ब्रह्मांड में कहीं भी भय मुक्त होकर विचरण कर सकते हैं। नहीं धर्मनंदन, नहीं, हमें भय के भंवर में धकेलकर आप कदापि भय मुक्त नहीं रह सकते। हाँ आचार्य, गजानन गणेश द्वारा रचित सुरक्षा चक्र के भीतर तुम अपनी तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्राप्त आसुरी शक्तियों को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि अब तुम इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। अतः तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम महादेव को छोड़कर चले जाओ। सावधान देवेंद्र,
आत्मरक्षार्थ उठाया गया हमारा शस्त्र कदापि निष्फल सिद्ध नहीं होगा, वर्तमान में और न भविष्य में। ये तो समय ही बताएगा आचार्य। अब हमारी अंतिम चेतावनी सुन लो, या तो महादेव को हमें सौंप कर वापस लौट जाओ, या फिर हमारा प्रहार सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाइए। लज्जा आती है हमें आप सबको वीरगण कहते हुए। दानवी प्रहारों ने आप सबको दैत्य से भी निकृष्ट बना दिया है। हमारे यहाँ होते हुए आचार्य धर्मनंदन पर प्रहार करने का दुस्साहस आप सबका कैसे हुआ? क्षमा करें महादेव, अन्यथा धर्मनंदन हम पर प्रहार कर देते। मिथ्या भाषण ना करें इंद्रदेव। देवाधिदेव, आप इनके क्रोध से परिचित नहीं हैं। ये अपने श्राप के क्षण भर में हमें भस्म करने की इच्छा रखते हैं। असत्य इंद्रदेव, असत्य। ऐसी कोई भी इच्छा आचार्य धर्मनंदन के मन में नहीं, ये हम भली भांति जानते हैं। देख लिया देवाधिदेव आपने किस प्रकार हम पर लांछन लगाया जा रहा है, हमें अपमानित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम आपको कैलाश पर लेकर आना नहीं चाहते थे तो क्या अनुचित कर रहे थे देवाधिदेव? हम आपके कथन से पूर्णतः सहमत हैं आचार्य। देवादिदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सत्य कह रहे हैं देवी गंगे, सत्य कह रहे हैं। जिस प्रकार हमें कैलाश पर लाने के लिए आचार्य को बार बार आहत किया गया, उसके पश्चात हमें कोई अधिकार नहीं रह जाता कि हम कैलाश भवन की ओर प्रस्थान करें। इंद्रदेव, हमें लज्जा आ रही है आपके घृणित विचारों पर। देव शिरोमणि होते हुए भी आज आपने समस्त देवताओं को अपराधी की भांति आचार्य के सम्मुख खड़ा कर दिया। देवेंद्र, पिताश्री की उपस्थिति में आचार्य पर शस्त्र उठाने का विचार आपके मन में आया कैसे? आचार्य धर्मनंदन, यदि हमसे आपका कोई अपमान हुआ है तो कृपा करके हमें क्षमा करें। ये आप क्या कह रहे हैं विजय? आचार्य, निश्चय ही आप भृगुवंश में श्रेष्ठता को प्राप्त होंगे। आपका स्मरण प्रेम और श्रद्धा भाव से किया जाएगा, ये हमारा आशीर्वाद है। हे माँ गंगा, आपने तो सकिंचन को जीवन दान दे दिया। आचार्य, ये हम भली भांति जानते हैं कि ये सब ग्रह नक्षत्रों के कारण हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। आचार्य, हम अपने दुष्कर्मों के कारण आपसे क्षमा मांगने के अधिकारी तो नहीं हैं, परंतु आपसे इतनी प्रार्थना अवश्य करना चाहते हैं कि कृपया महादेव को पुनः कैलाश से अलग न करें। इतने सम्मान के पश्चात महादेव को कैलाश से ले जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता देवराज। अर्थात आचार्य, आप पिताश्री को प्रसन्नता पूर्वक लौटा रहे हैं? न केवल लौटा रहे हैं, अपितु क्रोध में आपके प्रति किए गए अभद्र व्यवहार के लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं विघ्नेश्वर। देखा आप सबने, जिस प्रकार क्षमा मांगने वाला प्राणी क्षमा मांगकर अपनी महानता सिद्ध करता है, उसी प्रकार क्षमा कर देने वाला प्राणी उससे भी अधिक महान होता है। आज आचार्य धर्मनंदन ने क्षमा मांगकर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। हे आचार्य धर्मनंदन, इसके लिए संपूर्ण कैलाश और समस्त कैलाशवासी सदा सदा के लिए आपके ऋणी होंगे।